देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? तो 540 बीसी में हुआ है। कहां पर हुआ है? कुंडग्राम में हुआ है। कुंडग्राम कहां पे है? तो वैशाली में है। ठीक है, वैशाली में है। महावीर स्वामी जैन धर्म का कितना तीर्थंकर है? तो 24वें तीर्थंकर है। कितने? 24वें ये तीर्थंकर है। आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए इसका पिता जो था उसका नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और माता का नाम है त्रिशला। बचपन का नाम है वर्धमान। ठीक है, पत्नी का नाम है यशोदा और पुत्री का नाम है प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का शादी होता है किसके साथ? जमाली के साथ। बताओ, जब जमाली के साथ इसकी शादी होती है तो ये क्या हो जाएगा? ये दामाद हो जाएगा। किसका? महावीर स्वामी का। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और VR क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। तो आज बहुत ही प्यारा सा चैप्टर क्लास 12 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, चैप्टर नंबर 4 है। और आपने देखा कि 40 प्रश्नों का महाकुंभ हम लोग चलाते आ रहे हैं और ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं और सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो बताओ फटाफट से हमें, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? चलिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? क्या महात्मा बुद्ध थे? ठीक है, महावीर स्वामी थे, गुरु गोविंद सिंह थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलो, अगर हम जैन धर्म की बात करेंगे तो इसके संस्थापक का नाम क्या है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। वहीं पर अगर हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध का, तो ये क्या थे? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये क्या थे? ये सिखों के गुरु थे, है ना, सिख के गुरु थे। चलो आगे बात करते हैं। देखो ये है आपका महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ है? तो 540 बीसी में हुआ है। कहां पर हुआ है? कुंडग्राम में हुआ है। कुंडग्राम कहां पे है? तो वैशाली में है। ठीक है, वैशाली में है। महावीर स्वामी जैन धर्म का कितना तीर्थंकर है? तो 24वें तीर्थंकर है। कितने? 24वें ये तीर्थंकर है। आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए इसका पिता जो था उसका नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और माता का नाम है त्रिशला। बचपन का नाम है वर्धमान। ठीक है, पत्नी का नाम है यशोदा और पुत्री का नाम है प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का शादी होता है किसके साथ? जमाली के साथ। बताओ, जब जमाली के साथ इसकी शादी होती है तो ये क्या हो जाएगा? ये दामाद हो जाएगा। किसका? महावीर स्वामी का। तो आपको प्रश्न पूछेगा कि महावीर स्वामी का दामाद का नाम क्या है? तो जमाली है। महावीर स्वामी का जो पुत्री है प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ है? तो इसी जमाली से हुआ है दोस्तों। चलो आगे बात करें, इसके बारे में और थोड़ा सा हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। गृह त्याग, अगर हम बात करें महावीर स्वामी ने गृह त्याग यानी अपने घर को त्याग कब किया था? देखो अपने घर को त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, जॉब लेना है ना, ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो आपको क्या करना होगा? गृह त्यागना होगा, घर से निकलना होगा। जैसे कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपना घर को छोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में? 42 साल की आयु में। ठीक है, इसको कितना साल लगे? 12 साल कठिन तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आपको पूछेगा कौन सा वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? तो उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष, है ना। मृत्यु हुआ है इसका कहां पर? पावापुरी में। कितने वर्ष की आयु में? तो 72 साल की आयु में पावापुरी में इसकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। यहां से क्वेश्चन भर भर करके पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इस चीज को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? मैंने पिछले स्लाइड में बताया, अभी आपका सीधा का सीधा प्रश्न स्क्रीन पे आ गया। तो बताओ फटाफट से। तो देखो कौन सा वृक्ष हमने पढ़ा? साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? यहां पे डेट पूछा है आपको कि महावीर स्वामी जो है ना, इसकी मृत्यु कब हुई? क्या 540 में हुई थी? देखो ये तो इसका पैदाइशी डेट है ना, पैदाइश हुआ था इसका कब? 540 बीसी में। 468 में अगर हम बात करेंगे तो इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी 468 में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
प्रथम जैन संगति कहां हुई थी? प्रथम जैन संगति कहां पर हुई थी? क्या दिल्ली में? गलत बात। ठीक है। महाराष्ट्र में? ना। गुजरात में? ये भी ना। पाटलिपुत्र में? बिल्कुल हाँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो, अगर हम बात करेंगे किसका? बौद्ध जैन संगति का, तो जैन संगति, कितने जैन संगति हुए हैं? तो 2 जैन संगति हुए हैं। कितने हुए हैं? 2। एक हुए हैं कहां पर? पहला वाला हुए हैं पाटलिपुत्र, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र। और दूसरा जो है ना, दूसरा क्या है, कहां पे हुआ है? तो दूसरा हुआ है आपका गुजरात में। गुजरात में, ठीक है ना, जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वहीं पे क्या है? दूसरा जैन संगति हुआ था। ठीक है। आगे देखिए, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? यानी स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। ठीक है। तो स्तूप का जो संबंध है ना, वो है आपका बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म से नहीं है, ब्राह्मण से नहीं है, ईसाई से भी नहीं है। सही ऑप्शन है ए। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए, ये है गौतम बुद्ध, आप इसको चित्र में देख सकते हैं। ये जो है ना, ये कौन है? ये है गौतम बुद्ध। तो बताना है आपको कि गौतम बुद्ध जो है ना, इसका बचपन का नाम क्या था, जब ये छोटा था, है ना, ये क्या था? इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाए और वीडियो को देख ले। महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताया है। तो देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्या नाम था उसका? सिद्धार्थ। देखो, यहां से ना बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। चलो, अब हम बात कर लेते हैं किसका? गौतम बुद्ध का। किसका? बताओ। गौतम बुद्ध का। तो देखिए, गौतम बुद्ध जो है ना, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक है। ठीक है। तो आपको पूछेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो यही बुद्धा जी है, गौतम बुद्धा। ठीक है। अब देखिए, इसका जन्म कब हुआ है? तो 563 बीसी में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो लुम्बिनी वन कपिलवस्तु कहां पे है? नेपाल में है। तो इसका जन्म कहां पे हुआ है? नेपाल में। कौन से वन? लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में। पिता का नाम है शुद्धोधन, है ना। माता का नाम है महामाया। और वी माता या सौतेली माँ जो है ना, इसका लालन पालन जिसने किया है, उसका नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। मतलब देखिए, महावीर स्वामी जब छोटा था ना, तो जब ये छोटा था तो इसके मम्मी का डेथ हो गया था। ठीक है। इसके मम्मी का डेथ हो गया था, जिसके चलते इसका पिताजी दूसरा शादी किया था। इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी और इसकी ये मौसी थी। ठीक है। आगे देखो, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? यानी कितने वर्ष की आयु में घर को छोड़ा था? क्या 29 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, 31 या फिर 32? तो देखिए, हमने देखा कि जो महावीर स्वामी था, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग किया था। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करेंगे किसका? महात्मा बुद्ध का, तो महात्मा बुद्ध जो है ना, 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? यानी बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग होता है, घर को त्याग करने की घटना को क्या कहा जाता है? क्या महापरिनिर्वाण कहा जाता है? क्या महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? क्या महासंबोधि कहा जाता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी बौद्ध धर्म में जो घर त्याग की जो घटना है ना, इसको क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे महापरिनिर्वाण का, तो ये है आपका बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को, किसमें? मृत्यु की घटना को। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? महासंबोधि कहा जाता है। ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहा जाता है ना। महाभिनिष्क्रमण जो कहा जाता है, ये गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। वहीं पर महासंबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना को महासंबोधि कहते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी ना, वो कौन से नदी के किनारे पर हुई थी? क्या गंगा के किनारे हुई थी, पुनपुन के, यमुना के, या फिर सरस्वती के? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर
बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो इसी नदी का नाम है रिजुपालिका नदी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनपुन नदी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक साहित्य है, यानी त्रिपिटक साहित्य किसका है, जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, शैव धर्म का है, वैष्णव धर्म का है। तो देखिए त्रिपिटक साहित्य जो है ना ये किसका है, ये आपका है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ना वो हुई थी कहां पर बच्चों, लुम्बिनी में, नहीं बिल्कुल नहीं हुई थी, यहाँ पे बोध गया में। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। पूछेगा कौन सा पेड़ के नीचे में हुई थी, तो पीपल, कौन सा पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए पूछा है सारनाथ, तो सारनाथ जो है ना महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहां पर, सारनाथ में। ठीक है, कुशीनगर जो है ना, कुशीनगर यहां पर इसकी मृत्यु हुई थी, यहां पर क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ये चीज भी याद रखिएगा। आगे देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। जैसे कि आपने देखा जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म आगे चल के दो भागों में बट जाते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बट जाते हैं। एक का नाम होता है क्या, दिगंबर, एक का नाम क्या होता है, दिगंबर, और दूसरे का नाम क्या होता है, श्वेतांबर, श्वेतांबर। तो ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये है आपका जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। जो हीनयान और महायान है ना प्यारे बच्चों, ये किससे है, तो ये है आपका बौद्ध धर्म से। यानी बौद्ध धर्म भी आगे चल के दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक का नाम होता है हीनयान और दूसरे का नाम क्या होता है, महायान। इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर के वीडियो देखें, क्योंकि यहां पर बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट में हमें अपना फीडबैक दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा हार्ट दे दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है। ठीक है, चलो निम्न में किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं, श्लोक हैं, आपको बताना है वो कौन सा वेद है। तो क्या देखिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो देखिए 1028 जो सूक्त है ना वो किस में है, ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेद की बात करेंगे तो वेद कितने हैं, वेद हैं आपके 4। वेद कितने हैं, 4 हैं। तो सबसे पुराना वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद। ठीक है ना, दूसरा क्या है, यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा क्या है, सामवेद, सामवेद। और चौथा क्या है, अथर्ववेद, अथर्ववेद। पूछेगा सबसे नया वेद का नाम क्या है, सबसे नया वेद का नाम है ऋग्वेद, अथर्ववेद, और सबसे पुराना वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। क्या अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या फिर अपरिग्रह, बताना है। तो देखिए महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो नया सिद्धांत जोड़ा वो क्या था, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं कौन से भाषा में प्यारे बच्चों, पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध के उपदेश का संकलन है, तो बुद्ध के जो उपदेश का संकलन किसमें है, बुद्ध चरित्र में है, सुत्त पिटक में है, अभिधम्म पिटक में है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, आगे निम्नलिखित विद्वानों में सबसे पहले कौन भारत आया था, बताना है कि ये जो 4 विद्वान है ना, इनमें से सबसे पहले भारत कौन आया था। देखिए ये सभी के सभी भारत आए थे, लेकिन बताना है सबसे पहले कौन आया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे पहले आया था आपका कौन, मार्को पोलो। ये लगभग 1292 के आसपास आया था, जिसका नाम क्या था, मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो देखो बुद्ध का
बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, अच्छा, सारनाथ में जो दिया था उसको क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, देखो कहां पर प्राप्त हुआ? क्या कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, या फिर कुशीनगर में, या फिर गया में? देखो, तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां पे हुआ था? तो प्यारे बच्चों, कुशीनगर में हुआ था। कहां पे हुआ था? कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और ये कुशीनगर कहां पे है बताओ? ये है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। चलो, ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक कालीन के जो लोग होते थे ना, पहले ना प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति की। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? मतलब जो वैदिक काल था ना, इसको दो भागों में बांटा गया था, है ना? तो आपको बताना है कि उत्तर वैदिक काल में अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पहले ही आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखो, सांची जो है ना, सांची का स्तूप बहुत ही फेमस है। ये कहां पर है? तो ये है आपका रायसेन में, रायसेन में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो इनमें से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? अगर हम बात करेंगे कि गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद और उपाली था, ये तो था ही, है ना? कश्यप भी था, सरीपुत्र भी था, एवं गौद्र लायन भी था। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या है? इनके ही शिष्य हैं, स्टूडेंट है। जिस तरीके से आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध के ये सभी क्या है? स्टूडेंट है। आगे बात करते हैं, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? तो देखो, टोटल बौद्ध संगति कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। देखिए, टोटल बौद्ध संगति कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। बात करेंगे कि पहला बौद्ध संगति कहां पे हुआ है? तो देखो, पहला बौद्ध संगति हुआ है आपका 483 बीसी में, है ना? कहां हुआ है? स्थान का नाम राजगीर में। आधुनिक नाम क्या है? राजगीर। इसका आधुनिक नाम क्या है? राजगीर। अब देखो, शासक अजात शत्रु, यानी जब प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 बीसी में हुआ था, है ना? कहां पे हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कौन शासक थे? तो अजात शत्रु उस समय शासक थे। फिर दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ वो हुआ 383 बीसी में, है ना? कहां पर हुआ? तो वैशाली में हुआ। ठीक है, ये दोनों के दोनों जगह आपका बिहार में है, वैशाली में। शासक कौन था उस समय? कालाशोक था। ठीक, अब देखिए, फिर तृतीय जो बौद्ध संगति है ना, वो हुआ था कब? 250 बीसी में। स्थान की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र में हुआ था, है ना? शासक कौन था उस समय? तो कालाशोक था। अब चतुर्थ बौद्ध संगति जो था ना, प्रथम शताब्दी या ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो कुंडलवन। कुंडलवन कहां पे है? तो कश्मीर में है। कहां पे है? कश्मीर में है। यानी 3 के 3 जो बौद्ध संगति है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये कहां पे हुए हैं? बिहार में हुए हैं। लेकिन चौथा बौद्ध संगति कहां पे हुए हैं? कश्मीर के कुंडलवन में हुए हैं। और उस समय शासक कौन था? तो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। ठीक है, चलो अब देखो, इसका जवाब हम लोग देखते हैं। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? फटाफट में हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, क्योंकि मैं आपको समझा दिया हूं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये थे आपके ना बौद्ध धर्म के नहीं, जैन धर्म के भी नहीं थे, शैव धर्म के भी नहीं थे। ये थे आपके कौन से धर्म से? वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो देखिए, वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में जो उल्लेख किया है, किसके बारे में उल्लेख किया है? पाशुपात। किसका? पाशुपात। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? यानी बौद्ध परंपरा में अशोक जो है ना,
बहुत सारे स्तूप का निर्माण करवाए थे। तो आपको बताना है कि कितने, क्या 100, 50,000, 64,000 या फिर 84,000। तो देखिए अगर हम अशोक की बात करेंगे तो अशोक ने लगभग 84,000, कितना, 84,000 स्तूप बनवाए। जहां भी लगे आपको 84,000, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? देखिए हीनयान जो पुस्तक है, हीनयानी पुस्तक है ना, ये किस भाषा में है? तो पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में, पावा में, कुंडलवन या फिर सारनाथ में? तो देखिए लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? लुम्बिनी में तो बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का, है ना। चलो ये तो होगा नहीं क्योंकि आपको पूछा है महावीर स्वामी का जन्म ना पावा में नहीं, कुंडलवन वैशाली में। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बात करें। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल कहां है? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थल है ना वो है कहां पर? वो है आपका कपिल वस्तु में। कहां पर? कपिल वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिल वस्तु कहां पे है? तो ये है आपका नेपाल में, नेपाल, ठीक है। महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? देखो मैंने सबसे पहला ही स्लाइड में आपको है ना इनके बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे सीधे के सीधे आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो प्यारे बच्चों आप बताओ हमें फटाफट से कि महावीर स्वामी का जो बेटी थी प्रियदर्शना, उसका विवाह किससे हुआ था? जहां भी मिले जमाली वहां लगा देना है टिक, आंसर हो जाएगा ठीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उसका नाम क्या था? महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऋषभ देव की अगर हम बात करेंगे तो ऋषभ देव जो था ना ये था आपका प्रथम, ठीक है। चलो प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है, तो प्रथम पूछा है ना। प्रथम कहां पे हुआ है? सारनाथ में? नहीं रे बाबा, सारनाथ में थोड़ा ना हुआ है, बोध गया में ना, राजगीर में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर या फिर राजगृह में हुआ है। चलो तो ये है आपका आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बताना है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो है ना वो है आपका क्या बौद्ध धर्म से, जैन से, ब्राह्मण से या फिर सिख से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से सांची के स्तूप का संबंध है, ठीक है। प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको आज का ये क्लास? हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। दीजिए मुझे अनुमति और लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।